महाभारत भारतीय महाकाव्य है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण पात्र हैं। इनमें से एक प्रमुख पात्र है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन और कार्य महाभारत कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे और उन्होंने दोनों ही पक्षों को धनुर्विद्या में पारंगत किया। उनका जन्म, शिक्षा, जीवन और अंत तक का विवरण महाभारत में विस्तृत रूप से दिया गया है। द्रोणाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में ऋषि भारद्वाज और अप्सरा घृताची के पुत्र के रूप में हुआ। जब द्रोण ने राजा द्रुपद से सहायता मांगी तो द्रुपद ने उनका अपमान किया और यह कहा कि अब वे राजा है और द्रोण मात्र एक ब्राह्मण। इस अपमान से द्रोणाचार्य अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे द्रुपद को पराजित करेंगे और उनका आधा राज्य छीन लेंगे। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के कौरव और पांडव राजकुमारों के गुरु बन उन्होंने कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाई। उनके शिष्य अर्जुन विशेष रूप से प्रतिभाशाली थे और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य भी। परशुराम का आशीर्वाद और शिक्षा द्रोणाचार्य को महान धनुर्धर और युद्ध कला में निपुण बनाती है। द्रोणाचार्य का विवाह कृपि से हुआ, जो कृपाचार्य की बहन थी। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, जो महाभारत में एक महत्वपूर्ण पात्र है। द्रोणाचार्य अपने परिवार के प्रति अत्यंत स्नेही थे और अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्रेष्ठतम शिक्षा देने के लिए तत्पर थे। द्रोणाचार्य के मित्र राजा द्रुपद और द्रोण ने शिक्षा काल के दौरान एक दूसरे से मित्रता की थी और एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। द्रोणाचार्य की शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू एकलव्य की कथा है। एकलव्य एक निषाद राजकुमार था जिसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या सीखी थी। एकलव्य की अद्भुत प्रतिभा देखकर द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा गुरुदक्षिणा के रूप में मांग लिया ताकि अर्जुन के समक्ष कोई अन्य श्रेष्ठ धनुर्धर न। यह घटना द्रोणाचार्य के न्याय और नीति के प्रति समर्पण को दर्शाती है, लेकिन इसके साथ ही उनकी कठोरता को भी उजागर करती है। द्रोण का नाम द्रोण इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म एक द्रोण से हुआ। वे बचपन से ही शिक्षा और ज्ञान के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि अगस्त्य के आश्रम में हुई, जहां उन्होंने वेद, शास्त्र और अन्य कई विद्याओं में पारंगतता प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात महर्षि परशुराम के आश्रम में जाकर उनसे भी शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या में निपुण बनाया और उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिए।